बगदाद के हलचल वाले शहर में एक बहादुर और सच्चा लड़का आमिर नामी अपने ख़ानदान के साथ रहता था। आमिर हमेशा अपनी गैर मुतज़लज़ल ईमानदारी और जुर्रत के लिए जाना जाता था। इन खसलतों की वजह से उनके वालिदैन को फ़ख्र होता था। अमीर के रास्ते ने इसे सहरा के वसी मनाजिर से गुजारा। इसके साथ मुसाफिरों का एक काफ़िला जो तादाद में हिफाजत की तलाश में था। जब वो चमकती हुई रेत से गुजर रहे थे, उफ़क़ लामुतनाही लग रहा था और चिलचिलाती धूप बेतहाशा डूब रही थी। एक दिन जब यह काफ़िला सहरा के एक खासे वीरान हिस्से से गुजर रहा था तो अचानक डाकुओं का एक गिरोह टीलों से नमूदार हुआ। उनके चेहरे चादरों से छुपे हुए थे और उनकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। काफ़िले को घेर लिया गया और गिरोह पर एक सख्त खामोशी छा गई। डाकुओं का सरगना, एक खौफनाक शख्सियत जिसमें ताकत की फिजा थी, अमीर के पास पहुंचा। तुम्हारे पास कितनी रकम है? उसने मुतालबा किया। उसकी आवाज़ ब्लेड की तरह तेज़ थी। आमिर का पुरसुकून रवैया गैर मुतज़लज़ल रहा। मेरे पास सोने के 40 सिक्के हैं, उसने सच्चाई से जवाब दिया। डाकू ने इस बात में सर हिलाया। बज़ाहिर आमिर के जवाब से मुतमईन था। ताहम एक दूसरे डाकू, जो साए में लिपटे हुए थे, आगे बढ़ा और अमीर से वही सवाल किया। एक बार फिर अमीर ने इसी ईमानदारी से जवाब दिया कि उसके पास सोने के 40 सिक्के हैं। फिर गोया खुद साए से डाकुओं का बादशाह उभरा, एक ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी में इज्जत और खौफ का हुक्म था। वो आमिर के करीब पहुंचा। उसकी आंखें गौर से लड़के का मुताला कर रही थीं। और तुम, जवान आदमी, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? अमीर की निगाहें बादशाह से बगैर किसी खौफ के देख रही थीं। मेरे पास सोने के 40 सिक्के हैं, उसने दोहराया। उसकी आवाज़ मुस्तहकम और पुरज़्म थी। डाकुओं की सफ़ों में हैरत की आवाज़ सुनाई दी और बादशाह खुद भी मुतजस्सिस दिखाई दिया। ये सोने के सिक्के कहाँ हैं? उसने पूछा। इसका लहजा पहले से कम मुखालिफाना था। आमिर ने ऊपर पहुंचकर अपनी टोपी हटा दी, जिसमें सिक्कों के अंदर मौजूद सिक्कों को जाहिर किया। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं जब अमीर ने डाकू को अपनी टोपी दे दी और डाकू को खुद देख लिया। तारीफ की एक नादिर झलक के साथ बादशाह अपने साथी डाकुओं की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसने ऐलान किया कि यह नौजवान एक ऐसी हिम्मत और ईमानदारी का मालिक है जिसका मैंने शायद ही कभी सामना किया हो। वो खतरे के आलम में भी बेखूफी से अपने माल को तस्लीम करता है। बादशाह के अल्फाज दूसरे डाकुओं के साथ गूंजने लगे और एहतराम का एहसास इस तनाव की जगह लेने लगा जो लम्हों पहले हुआ भर गई थी। अमीर की दियानतदारी से मुतासिर होकर डाकुओं के बादशाह ने जिंदगी बदल देने वाला फैसला किया। इसने अपनी जुर्म की जिंदगी को पीछे छोड़ने और छुटकारा हासिल करने के अपने इरादे का ऐलान किया। साल गुजर गए और डाकुओं के साबिक बादशाह ने अपने तरीक़े बदल लिए। उसने अपनी कायदाना सलाहियतों को मुस्बत कोशिशों में तब्दील किया, ज़रूरतमंदों की मदद की और अपनी कम्युनिटी में हिस्सा डाला। जब वो अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम के करीब पहुंचा तो इसने अपने प्यारों को इकट्ठा किया और इस नौजवान लड़के की कहानी सुनाई जिसने इसे बहादुरी और सच्चाई की ताकत दिखाई थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ईमानदारी और हिम्मत वो खूबियाँ हैं जो ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। अमीर की गैर मुतज़लज़ल सच्चाई और ख़तरे के पेश नज़र हिम्मत ने न सिर्फ उसे इज़्ज़त बख्शी बल्कि एक सख्त गिर मुजरिम को भी बेहतर रास्ता तलाश करने की तरग़ीब दी। कहानी ईमानदारी के तब्दीली के असरात और इंतहाई गैर मुतवक्के हालात में भी छुटकारे की सलाहियत को उजागर करती है। ये हमें सिखाता है कि हमारे इंतखाब में हमारी तकदीर और हमारे आसपास के लोगों की तकदीर को तश्कील देने की ताकत है।